हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काव्या सिंह और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी मेरी तरह सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर रीट, तो क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम सिलेबस एनालाइज करेंगे पूरा और देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल था। देखो, ऑब्वियसली थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड आर डिफरेंट थिंग्स, बट इस लास्ट के 5 मंथ्स जो अप्रॉक्स बचे हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो जो 9th और 10th की मैथ्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले, उसके बारे में बात करते हैं कि उसको पढ़ने की तो ज़रूरत मुझे नहीं लगता होगी अब किसी को भी, क्योंकि वो हमने पहले से कंप्लीट कर रखी है और सेकंड ग्रेड में 9th 10th का इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पढ़ रखा है उसी को लास्ट टाइम में या लास्ट के कुछ डेज में रिवीजन कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब बात आती है कि सेकेंडरी की, मतलब सेकेंडरी का पढ़ना तो हो चुका है, सीनियर सेकेंडरी एंड देन ग्रेजुएशन। तो देखो, अब तक जो लास्ट 2 ईयर्स का पैटर्न रहा है उसमें ग्रेजुएशन का जो वेटेज था वो सीनियर सेकेंडरी से ज़्यादा था, तो इसीलिए सब ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और करना भी चाहिए। तो हम ग्रेजुएशन के लिए, देखो, मैंने कोचिंग इसीलिए लगाई थी क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं घर बैठ के नहीं पढ़ सकती। इवन अभी भी मैं जिन जिन डेज पर मतलब मैं कोचिंग नहीं जाती ना, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाती हूँ चीज़ों को, मेरी समझ में ही नहीं आता वो बीएससी का जो पार्ट है ग्रेजुएशन वाला। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन कीजिए, लेकिन कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए अपने आप, या यूट्यूब की हेल्प से पढ़ने का मत सोचिए क्योंकि नहीं हो पाती पढ़ाई। यूट्यूब पे सब लिमिटेड अपनी वीडियोस डालते हैं और इतना कंटेंट नहीं होता जितना कि एक पेड कोर्स में होता है, तो आप यूट्यूब के थ्रू तो पढ़ने का मत ही सोचिए। उसके बाद आप कोई भी कोर्स ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितने लेक्चर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें रीड की तरह नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। आप स्किप कर सकते हो चीज़ों को। तो जैसे जो पार्ट आपको लग रहा है कि मान लो लेक्चर्स ही देख लो कि किसी के 15 लेक्चर्स हैं और आपको लगे 15 लेक्चर्स तो नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम है, या किसी के 25 लेक्चर्स हैं किसी टॉपिक के, तो उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। सिलेबस एनालाइज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पर बतेरी वीडियोस पढ़ी हैं सिलेबस एनालिसिस में, जिसमें वो बताते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स नंबर से मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को आपको स्किप करना बेटर ऑप्शन नहीं है और वो इतना टफ नहीं होता। अगर एक बार समझ में आने लगेगा तो आप उसको इजीली कर पाओगे, तो उसको स्किप ना करो। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनए है, एनए में आए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं ही हो पाएंगे। जैसे कि शायद 2020 में ऐसा एग्जाम आया था जिसमें एनए के क्वेश्चन नहीं हो पाए थे किसी से भी, क्योंकि मतलब टेक्निकल में ऐसा आया था, आरपीएससी में नहीं। तो मेरे हिसाब से तो जिसका एनए बीएससी में स्ट्रॉन्ग रहना उसको एनए को एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि एनए एक अच्छा सब्जेक्ट है और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की बात होती है। सीनियर को आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आप ग्रेजुएशन पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें जैसे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा तो सीनियर का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, तो जैसे वो दोनों कंबाइन भी होंगे और आपकी उनकी समझ भी आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 5 महीने रह गए तो पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीके तो कहीं ना कहीं कर ही रखी है और हो ही रही है। जो रह गया है पार्ट वो ही रह गया है, बाकी तो जीके हो ही रही है। तो जीके को इतना ज़्यादा इस वक्त के लिए, मतलब 1 डेढ़ महीना, मैं ये बोलूँगी फेब और मार्च, ये 2 महीने आप जीके को थोड़ा सा साइड करके मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करो, अपनी मैथ्स पे पकड़ बनाओ। एक बार जब वो कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाओ। और अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हो कि मैं एक डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँ कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक के लिए आप इतना पढ़ सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि मुझे भी लॉन्ग वीडियोज़ का ऐसा लगता है कि देखने में बहुत बोर हो जाता है और जल्दी से इन्फॉर्मेशन ग्रैब हो जाए, तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टॉपिक वाइज बताऊंगी। बाकी रही बात और सब्जेक्ट्स की या और एग्जाम्स की, तो अभी मैं उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि देखो जैसे एनडीसी का पेपर मैं दे नहीं रही क्योंकि मैंने बताया था मेरी सीईटी क्लियर नहीं, तो फिर उसके ऊपर बात है। जैसे कि लास्ट जुलाई में एग्जाम है और जैन खत्म हो चुकी है, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में तो एग्जाम ही है, 5 मंथ्स का टाइम रह गया है। तो आप अपना एक दिन का वो बना लीजिए टाइम टेबल कि मेरे इतने दिन रह गए और इस दिन में मुझे इतनी बार कोर्स करना है, और एक टाइम दीजिए। मैथ्स को पढ़ते टाइम पर ये याद रखिए कि मुझे ये दोबारा नहीं पढ़नी है। ऐसा मत करिए कि अभी तो मैं लेक्चर्स देख लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, फिर इसको बाद में याद करूँगी। कुछ नहीं होने वाला, वो अगली साल फिर नोट्स काम आएंगे, उनसे कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्योंकि आरपीएससी में समझ से क्वेश्चन सॉल्व होता है, मेथड से नहीं। आप सोचो कि एक मेथड है उसके थ्रू मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा, वो थर्ड ग्रेड में ऐसा होता है ऑब्वियसली, लेकिन आरपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो नोट्स बनाने पर तो बिल्कुल फोकस ना ही करें। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है तो प्रैक्टिस ही करें उसके लिए, वही बेस्ट ऑप्शन है ये। और जो दिन बीत गए उसमें ऐसा ना सोचे कि अरे यार मैंने तो पढ़ा नहीं और अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भी क्या, मतलब मेरी तरह जो लोग सीईटी क्लियर नहीं है 10+2 वाले, या जिनने दी नहीं है मेरी तरह, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है। महिला वाला जो है वुमेन सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक हाँ, ये लैब वाला जो है वो एक ऑप्शन है, उसके अलावा उनमें वैकेंसी कितनी सी है और वो क्या इतना, मतलब ठीक है आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो, नो डाउट वो भी अच्छे एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपने अगर ये वीडियो प्ले करी होगी तो आपके दिमाग में सेकंड ग्रेड टारगेट होगा, इसीलिए आपने ये वीडियो प्ले करी। तो फिर जब आपके दिमाग में सेकंड ग्रेड टारगेट है तो उस टारगेट को हिट करने का सोचो, ये मत सोचो कि इतना सा टाइम रह गया है मैं उस चीज़ को नहीं कवर अप कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये सब बातें इसलिए बोलूँ कि मैंने भी मेरे भी दिमाग में ये सेम बातें थी कि इतने से टाइम में तो नहीं हो पाएगा। मैंने भी अपने सर से बात करी और टीचर से बात करी, स्टूडेंट से बात करी जो मुझसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, अक्टूबर सितंबर, तब से सितंबर में लास्ट हुआ था पेपर, लोग अक्टूबर से दोबारा स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। उन लोगों से भी बात करी, सर से जो इतना पढ़ा रहे हैं इतने बच्चों को, उनसे भी बात करी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और समझाया कि मैं क्या चीज़ें फॉलो कर सकती हूँ और क्या चीज़ें नहीं। नो डाउट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं वो।
तो इसी तरीके से मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा मत सोचो कि अपनी औकात, जितना थोड़ा थोड़ा करो और अभी 2 महीने मैथ्स को फोकस करो। जीके को स्किप करके 2 महीने मैथ्स को फोकस करो। नोट्स बनाने पे ध्यान मत दो, याद करने में, समझने में। और जो आज पढ़ रहे हो, एक टेक्निक मैंने एक यूट्यूबर से ही सीखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी आप कि पढ़ना हमेशा आसान होता है, लेकिन रिवीजन करना बहुत टफ होता है। याद करना किसी चीज़ को बहुत हार्ड होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उसे गेन कर रहे होते हैं, हम उसे री रिवाइज नहीं करते उसी पॉइंट पर, तो वो हमारी मेमोरी में स्टक नहीं करता। वो थोड़े टाइम के लिए हमारी मेमोरी में रहता है और फिर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जैसे आज आपने मान के चलो किसी भी टॉपिक के 2 लेक्चर लिए या 3 लेक्चर लिए, ये 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कंप्लीट किया। आप रात में सोने से पहले उसको एक बार लिखो एक पेज पे, जितना याद आ रहा है ना कि आज मैंने ये फॉर्मूला याद किया, अच्छा इसमें ये इनइक्वालिटीज़ हैं, या फिर ये इसकी अच्छी बात है और वो इसकी गलत बात है, वो सब लिखो। उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। आपको रिवीजन के टाइम पर ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, ये मैंने कब पढ़ा था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा।